ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೂರಿ ಡೈರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸೂರಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇವರು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 8,000 से ज्यादा सर 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತದ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಳ್ಳಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರಿಗೆ 3 ದಿನ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. भैया, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम श्रेयांश मिश्रा है. मैं यूपी के अयोध्या जिले से हूँ. अयोध्या जिले से? कौन सा अयोध्या में कौन सा तहसील हमारा लगता है अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर, जो कि पहले अयोध्या का ही पार्ट था, बाद में कट के वो अम्बेडकर नगर हो गया. भैया, आप साइकिल में कितने दूर से आया भैया? सर, मुझे अभी तक मेरा हो गया है 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा. पहले मैं उत्तराखंड गया, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब करते हुए मैं वापस यूपी आया. फिर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर वापस से आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी. अभी आपके समक्ष में कर्नाटक में प्रस्तुत. और आप कौन सी मकसद से आप साइकिल में इतनी दूर आया भैया? सर, हमारी एक धार्मिक यात्रा है, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की सनातन धर्म के लिए यात्रा है, जो कि 4 अप्रैल को स्टार्ट करी थी हमने. आज हमें लगता है सर 5 महीना हो गया. अभी 4 महीना मुझे और लगेगा सर. अच्छा, आपका गांव छोड़ के कितने दिन हो गया? सर, मुझे 5 महीना हो गया. 5 महीना हो गया. का पानी खर्चे के लिए पैसा? खर्चा पानी के लिए जो अपने भाई बंधु हैं सर, वो देखते रहते हैं रास्ते में. जैसे कुछ दल हैं, हिंदू दल हो गया. आपके कर्नाटक में एक पार्टी RRP करके है, पुनीत केरेड़ी जी के भाई बंधुओं ने हमारी बहुत मदद करी. हमारी साइकिल बनवाई, हमें कुछ आवश्यक चीज़ें दिया, प्लस पैसे भी दिया, जिससे हम आगे की अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं. पुनीत केरेले के बारे में आप कुछ जानकारी है क्या सर? आपके पास में जानकारी है मेरे पास. उसको जेल में डाल दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने. सर, बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं कहता हूँ कि जैसे उन्होंने क्या था, जहाँ तक मुझे कर्नाटक में जब मैं एंटर हुआ उनके बारे में पता चला, तो लोगों के द्वारा हमें ये पता चला सर कि वो गौ रक्षक का काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे सुन करके बहुत ही दुख पहुँचा कि ऐसे हिंदू भाई को और सनातन धर्म की रक्षक को आप ऐसे बेवजह जेल में डाल दे रहे हो. कारणों का पता नहीं चल पा रहा है. कारण हमें सर जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया वो ये था कि उनका जो गुनाह था, जो जुर्म था, सिर्फ इतना था कि गौ की रक्षा कर रहे. तो मेरे हिसाब से सर, गौ रक्षा करते हुए सामने वाले का भी प्राण ले ले, तो मेरे हिसाब से सनातन धर्म के हिसाब से बहुत सही कार्य है. और ऐसे कार्य करने वालों का इस तरह से जेल में होना हमें लगता है कर्नाटक जैसे राज्य का दुर्भाग्य है सर. ये मेरा मानना है ऐसा. जबकि यहाँ पे सरकार तो हमको नहीं पता है किसकी है किसकी नहीं है, पक्ष विपक्ष तो हम नहीं करते, लेकिन जो सच है मैं उसको देखा जाना तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन ये बहुत बुरा हुआ. कर्नाटक राज्य बहुत अच्छा लगा मेरे को. यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, काफ़ी अच्छा व्यवहार किए मेरे. और पुनीत जी के जो भी भाई थे, जो भाई बंधु थे, उन्होंने बहुत सेवा सत्कार किया सर हमारा. 3 दिन हम उनके पास ही थे सर. अच्छा भैया, धन्यवाद. भैया, जी सर. आप यूपी का है? जी. आपका यूपी का CM है ना, योगी. योगी चीफ मिनिस्टर होने के बाद आपका स्टेट में क्या क्या असर पड़ा है, उधर क्या क्या हाल चल रहा है, थोड़ा हमारा वीक्षकों को थोड़ा जानकारी दिया भैया. जैसा कि सर हमारे स्टेट में दूसरी बार योगी सरकार का आगमन हुआ है, तो सारे यूपी वासियों के लिए गर्व का ये पल रहा है. योगी सरकार के जो काम है वो एक नंबर काम है, जिसमें से मैं बहुत सारे गिना भी सकता हूँ. पहला,
कि हमारे यहाँ से माफिया का नामो निशान मिट गया। अभी का यूपी ऐसा है कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी एंटर करो, माफियागिरी खत्म। सेकंड नंबर पे जो हमारे पुराने शासनकाल में जो सपा हमारे यहाँ की लोकल पार्टी थी, उनके दौरान में क्या होता था कि कांवड़ यात्री अपना कांवड़ नहीं कर पाते थे। एक हिंदू भाई सर उठा करके नहीं जी सकता था। अभी के समय में ऐसा है कि सब कुछ बराबर से चल। अभी हम लोग कांवड़ उठा के 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर रात हो दिन हो, योगी सरकार हर तरीके की सुरक्षा प्रदान कर रही है वहाँ पे। और उनका एक संकल्प है कि सर्व धर्म सम्मान, यानी कि वो हिंदुओं के भी है मुस्लिमों के भी हैं, सबके हैं, लेकिन जो बुरा करता है वो उसके नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ जो योगी सरकार है, हम उसके कामों से पूरी तरीके से खुश हैं सर। लाइट से होके पानी, सड़क, कुछ भी आप देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, डेवलपमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हर एक मामले में हमारा यूपी सर विकास कर रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरी उम्र अभी 21 साल है और मैं युवा होने के नाते ऐसे मुख्यमंत्रियों के समर्थन में खुला समर्थन देता हूँ सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे योगी जी। भैया अगले साल में चुनाव आ रहा है, 24 में 2024 में लोकसभा का। लोकसभा का आप किसी को सपोर्ट करेंगे भैया? भारत देश का एक समझदार नागरिक होने के नाते मैं तो सपोर्ट मोदी जी को ही करूंगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की उन्नति के पीछे मोदी जी का जो हाथ रहा है वो हमारे भारतवर्ष के लोग 70 सालों में नहीं देख पाए, जो पिछले 10 सालों में देख रहे हैं। आप चंद्रयान 3 हमारा चांद पे पहुंच गया, ये किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी जब कांग्रेस सरकार था या कोई और सरकार था। ये मोदी जी की ही देन है, जो हमारा देश जो है इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मानो बुलेट ट्रेन को भी पीछे कर रहा हूँ। आज हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में भी काफी हद तक सही हुआ। बाहरी लोग जो है हमारे यूपी में, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे, लेकिन यही कांग्रेस सरकार में वही आता था 100 रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए, तो पहले 70 रुपए कांग्रेस लेके रख लेती थी, कहती थी भैया 30% लगा लो, 70% हमें दे दो। तो उस हिसाब से निवेशक भी भारत में आते थे, लेकिन वो भी लूट करके जाते थे, क्योंकि भाई बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस नहीं होता, आपको भी ये पता होगा। लेकिन मोदी जी जब से आए, हम देख रहे हैं ये चीज़। हमारे यूपी में काफ़ी बाहरी कंपनियों का निवेश हुआ। अभी G20 का सम्मेलन हमारे यूपी लखनऊ में हुआ था, हम ऐसे ही गए थे, तो वहाँ पे जानकारी लिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिला, जिसमें देश के बड़े बड़े, यहाँ तक कि क्या नाम है, स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क मोदी से हाथ मिलाए। ऐसा किसी पहला प्रधानमंत्री के शासनकाल में एलॉन मस्क जैसे इंसान ने मोदी जी से हाथ मिलाया, और वो चाहते हैं कि भारत में आकर के अपना कल कारखाना उत्पादन करे, जो भी है उनका। और यहाँ वो काफ़ी सही है सर, जिससे भारतीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, जो कि मैंने इससे पिछली सरकार में नहीं देखा, क्योंकि मेरी भी उम्र 21-22 साल है। और समझदार तो सर हम 10 साल की उम्र से ही हो गए थे, तब हमारे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। भैया ये आपका एक वैयक्तिक बात है, जी, आपका मन का बात है, ये मेरा मन का। यूपी का हाल कैसा है भैया? यूपी का मोदी के बारे में क्या सोच रहा है उधर? सर हमारे यहाँ पे क्या है कि जातिवाद का थोड़ा सा सिस्टम है, जो कि मुझे लगता है अगर मेरे उत्तर प्रदेश से या भारत के किसी भी कोने से अगर ये मेरी वीडियो देखी जा रही है, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, भारत यहाँ पे जाति से नहीं, धर्म से नहीं, इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष को देख करके आप वो जाति के आधार पे मत, आप उसका काम देखो, उसका जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री, उसका काम कैसे। मेरी नज़रों में मोदी जी और योगी जी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उनका सपोर्ट, समर्थन भारत के कोने कोने से होना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य होगा कि अगर मोदी और योगी हार जाते, ये देश का दुर्भाग्य होता। देश फिर से 70 नहीं 700 साल पीछे चला जाएगा, ये मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं मेरा सर ये कर्नाटक 9वां राज्य है जहाँ पे मैं भ्रमण कर रहा हूँ। एक हिसाब से मैं भारत को घूमने का प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे एक नंबर का काम है, वो चाहे उत्तराखंड हो, हमारा उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, जहाँ पे बीजेपी है सर, इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। वहाँ पे क्राइम रेट मेरे साथ कुछ नहीं हुआ,
खाना पीना रहना हर एक तरीके से मतलब सारी चीज़ें होती। लेकिन जहाँ पे सर, ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वो कहते ना कि एक देश का जो राजा होता है, राजा अगर अच्छा है तो प्रजा भी अच्छी होगी, लेकिन राजा अगर चोर है तो प्रजा भी चोर ही होगी। क्योंकि हम अपने पिताजी से ही संस्कार सीखते। तो एक देश का राजा या एक प्रदेश का जो राजा होता है, वहाँ की जनता उसके लिए बच्चे हैं और वो उसका पिता है। तो पिता जैसे संस्कार देगा अपने बच्चों को, वैसे ही वहाँ की जनता, वहाँ के बच्चे सीखेंगे। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है सर, मैं पूरे दिलो जान से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, समर्थक था, हूँ और रहूँगा आजीवन का।